नमस्कार साथियों। तो पिछले कुछ दिनों से चल रही कॉन्फ्लिक्ट व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट, तो बहुत से लोगों के मन में इस सवाल होगा कि ये जो लड़ाई है, इन दोनों के बीच की जो भिड़ंत है व्हाट्सएप की और हमारी गवर्नमेंट की, तो ये चल क्यों रही है। तो बेसिकली जब भी जो हमारे देश में अब तक जितने भी ऐप जो बैन हुए हैं वो क्यों हुए हैं, तो बैन एक्चुअली इसलिए हुए हैं कि जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसीज़ थी, तो उन्होंने उन ऐप को डिस्क्लोज़ किया कि हम आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर हमारे पर्टिकुलर देश के लिए आप ये फ़ीचर और या फिर आप ये पॉलिसी का या फिर इन इन चीज़ों का पालन करें, तभी हम आपकी जो ये ऐप है हमारे देश में इस चीज़ को रन करने देंगे। तो इस बीच कुछ ऐप पहले भी बैन हो चुकी हैं, जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो टिकटॉक बैन हुआ था हमारे देश में, और जो है पबजी बैन हुआ था, और समेत उसके साथ और भी बहुत सारी ऐप्स जो थी वो बैन हुई थी। तो अभी कुछ जो है वो लड़ाई चल रही है इसी तरह व्हाट्सएप की और हमारी गवर्नमेंट की। तो इसी तरह व्हाट्सएप जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो व्हाट्सएप से कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ का है जो पालन करवाना चाहती है। तो उन्होंने ये चीज़ उनसे डिस्क्लोज़ की थी फरवरी में। तो उनको टाइम दिया था कि आप इस चीज़ पर सोचें, विचार करें और आप अपना डिसीजन बताएं। और वो डिसीजन की जो लास्ट डेट थी, जो डेडलाइन थी उस डिसीजन को बताने की, अपना जो निष्पक्ष है वो बताने की, वो थी 26 मई, जो कि अब ओवर हो चुकी है। तो वो एक्चुअली था क्या कि उस प्राइवेसी पॉलिसी में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला क्या था व्हाट्सएप से या फिर जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो उनसे कहा क्या क्या कहा था, क्या उनसे पालन करने को कहा था और क्या उन्होंने नहीं करा, क्या उन्होंने कर लिया। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है वो प्राइवेसी पॉलिसी, तो चलिए जानते हैं। जो पहली चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट्सएप से मांग रही है वो है ट्रेसेबिलिटी। तो ये ट्रेसेबिलिटी क्या है, तो देखिए, जब कोई मैसेज, मान लीजिए कि हमने कोई मैसेज ओरिजिनेट किया, यानी कि हमने कोई मैसेज बनाया, ठीक है। वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, कि वो किसी भी कोई भी टॉपिक पर हो सकता है, क्रिकेट के ऊपर हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो क्रिकेट के ऊपर हो सकता है, वो किसी पॉलिटिकल चीज़ के ऊपर हो सकता है, वो किसी सोशल चीज़ के ऊपर हो सकता है। मान लीजिए हमने कोई मैसेज बनाया और हमने उस चीज़ को शेयर किया, और उसने किसी और को शेयर करा, उसने किसी और को शेयर करा, उसने किसी और को शेयर करा। तो ऐसे करते करते वो मैसेज ऑल ओवर इंडिया फैल गया, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में वो मैसेज जो है वो फैल गया। तो इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कि कुछ भी इम्पैक्ट ना पड़े पब्लिक पर, कि हाँ अगर आपने कुछ अच्छा मैसेज बनाया तो लोगों को अवेयरनेस हो उस चीज़ की, हो जाएगी। और अगर आपने कोई नेगेटिव जो है मैसेज बनाया और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया या आपने उसको किसी के साथ शेयर कर दिया और उन्होंने कहीं और उसको शेयर कर दिया और मैसेज वायरल होता है और उससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान होता है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होता है गवर्नमेंट को, या फिर कोई भी देश की जनता को कोई उस चीज़ से नुकसान होता है, आपके उस मैसेज से, आपकी उस इन्फॉर्मेशन से जो भी आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, तो वो चीज़ ट्रेसेबिलिटी में आती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली हमारी ये चाहती है कि आप कुछ अपने व्हाट्सएप में ऐसा फीचर लाएं जिससे हमको ये पता लग सके कि जो मैसेज जो वायरल हो रहा है वो किसने बनाया है, वो मैसेज, उस मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है, यानी कि वो मैसेज एक्चुअली में लिखा किसने है। तो हमको ये पता चल सके कि आप कुछ ऐसी प्राइवेसी पॉलिसीज़ लाएं। तो अब ये जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऐसा व्हाट्सएप से आखिरकार चाहती क्यों है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक अनपढ़ से लेकर एक पढ़ा लिखा आदमी सब आजकल हमारे देश के अंदर व्हाट्सएप चला रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है हमारे देश में आज व्हाट्सएप चला रहे हैं और अच्छे से जो है इस्तेमाल करना जानते हैं उसे। तो अगर आप ध्यान दें तो जब भी हमारे देश में कुछ राइट्स होते हैं या कोई भी रीजनल एरियाज़ में या फिर किसी लोकल एरिया में कोई भी दंगा होता है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है हमारी वो नेट को जो है बंद कर देती है, हमारा डेटा सर्विसेज जो हैं उनको वो बंद कर देती है। तो एक्चुअली वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं, कुछ ऐसी फेक वीडियोस होती हैं, कुछ ऐसे फेक मैसेजेस होते हैं जो कि वायरल हो जाते हैं व्हाट्सएप पर, एक दूसरे से शेयर होते हैं, कोई उसको शेयर करता है, उसको शेयर करता है। तो वो चीज़ लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और उससे वो चीज़ जो राइट्स होते हैं, जो भी लड़ाई होती है, उससे
वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है हमारी गवर्नमेंट उस टाइम पर नेट बंद कर देती थी, हमारा डेटा सर्विसेज जो है वो ऑफ़ कर देती थी, ताकि हम आगे किसी भी मैसेज को शेयर ना कर पाएँ। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि व्हाट्सएप कुछ ऐसा फीचर लाए गवर्नमेंट के लिए कि वो ये पता लगा पाएँ कि जो ओरिजिनेटर है मैसेज का, जिसने भी वो मैसेज लिखा है या जो भी उस चीज़ को वायरल कर रहा है, जिसने भी उस मैसेज को वायरल किया है, वो पकड़ा जाए और उसको सज़ा दी जाए। तो यही वो कारण है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांग कर रही थी व्हाट्सएप से कि आप कुछ ऐसा फीचर लाएं जिससे हमको पता लग सके। तो इस चीज़ के ऊपर अब व्हाट्सएप क्या एक्शन लेता है, व्हाट्सएप ने अपना जो है क्या ओपिनियन रखा गवर्नमेंट के सामने कि क्या वह ऐसा करने के लिए तैयार है या वैसा करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, इस चीज़ के ऊपर व्हाट्सएप ने कहा है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस मांग को पूरा नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि अगर वो ये फ़ीचर लागू करते हैं या वो अगर ये फ़ीचर ले आते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो असली उस मैसेज का निर्माता है या जो भी जिस मैसेज का ओरिजिनेटर है, जो पहला ओरिजिनेटर है उस मैसेज का, जिसने वो मैसेज बनाया है या जिसने मैसेज वो फैलाना स्टार्ट करा है, अगर वो ऐसा फीचर ले भी आते हैं तो भी इस चीज़ की चांसेस 100% नहीं है कि वो ही इंसान पकड़ा जाएगा। क्योंकि जब कोई मैसेज वायरल होता है तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाता कि वो हर यूज़र का मैसेज चेक करें कि वो कहाँ से किस तक पहुँच गया। और इस चीज़ से एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है, एक चीज़ ये भी है कि इस चीज़ से एक इनोसेंट पर्सन भी इंक्वायरी में फंस सकता है या फिर इनफैक्ट जेल भी जा सकता है अगर कुछ प्रोसेस गलत होता है तो उनसे। तो इस चीज़ पर भी उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर भी कोई 100% एश्योरिटी नहीं है कि वो ही इंसान पकड़ा जाएगा जिसने वो मैसेज जो है ओरिजिनेट करा है। और इसमें एक चीज़ और निकल के आई है, जो कि ये है कि अगर वो ये चीज़ लागू करते हैं तो ये चीज़ जो है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगी। क्योंकि व्हाट्सएप हमें ये वादा करता है कि आपकी जो भी प्राइवेसी होगी, आपके जो भी मैसेजेस होंगे, आपके जो भी वीडियोस होंगे, फ़ोटोज़ होंगे, वो आपके अलावा या जिसको आपने शेयर करा है उसके अलावा और कोई नहीं देख पाएगा। तो ये चीज़ भी व्हाट्सएप हमसे वादा करता है, लेकिन यही चीज़ अब गवर्नमेंट उनसे मांग रही है कि आप ये जो राइट है ये हमें दे दो कि ताकि हम उनके मैसेजेस चेक कर सकें। तो इस चीज़ पर भी जो है जो व्हाट्सएप है वो बोलती है कि हम इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। और इस चीज़ को पूरा ना करते हुए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में उनके ऊपर एक केस भी दर्ज करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब इस चीज़ का क्या निष्पक्ष आता है, क्या कंक्लूजन आता है, ये तो हमको अब वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में हमको इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर जो भी चल रहा है हमारे देश में, जो भी दोनों हमारे व्हाट्सएप की और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी भिड़ंत चल रही है, तो उसके बारे में आपने रिव्यूज़ बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्त और अपने फैमिली वालों के साथ। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।